आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर में जो आपकी सर्वे की फ़ाइल बनती है। इसमें क्या होता है, आप अपने घरों के या अपने मोहल्ले के आसपास की कोई भी एक समस्या लेते हैं और उस पर सर्वे करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सर्वे किया है अपने यहाँ पर जो समस्या थी उसको लेकर के। तो समस्या क्या थी, जल निकासी न होना। हमारे यहाँ पर बारिश में पानी भर जाता, तो मैंने उसी समस्या को लेकर के अपनी फ़ाइल बनाई है। तो सर्वे की फ़ाइल में सबसे पहले तो हम प्रस्तावना लिखते हैं, फिर समाज कार्य एवं परिभाषा ये यहाँ पर मैंने कंटेंट बनाया है, आप एक बार देख लेना पूरा अच्छे से। इसके बाद अब मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने प्रस्तावना लिखी है, ठीक है, कि यह एक सामुदायिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो कि समुदाय में लोगों से परस्पर संपर्क कर छात्राध्यापिका अपने बारे में लिखेंगे कि बीएड की है, कौन से सेमेस्टर की है, आपका नाम क्या है। यह रिपोर्ट समाज तथा समुदाय के अर्थ व इनमें बीच के पारंपरिक संबंध, उद्देश्य, महत्व व क्षेत्र से जुड़ी समस्या व हितकर कार्यों की रिपोर्ट को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से आप प्रस्तावना लिखेंगे। इसके बाद समाज के बारे में लिखेंगे, समाज का अर्थ लिखेंगे और समाज की परिभाषा लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। फिर यहाँ पर समुदाय आता है हमारा, फिर समुदाय का अर्थ लिखेंगे आप, उसकी परिभाषा लिखेंगे। समाज तथा समुदाय में आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम इस फाइल में लिखते हैं। कुछ पॉइंट बना करके लिखे हैं। फिर यहाँ पर सामुदायिक कार्य के उद्देश्य, यानी कि सामुदायिक कार्य के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको वो लिखना है। इसके बाद सामुदायिक कार्यों का महत्व, मैं थोड़ा जल्दी खोल रही हूँ पेपर को क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप इसको रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके कर लीजिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसके बाद आता है समस्या का कथन। तो मैंने यहाँ पर लिया है कि रुड़की में मोहनपुरा की गलियों में जल निकासी की समस्या, इसी तरह से आप लेंगे। इसके बाद आपकी प्रस्तावना आती है। फिर इसके बाद आते हैं समस्या के उद्देश्य, कि समस्या को लेने का हमारा उद्देश्य क्या था। फिर आते हैं न्यायाधीश का चयन। ये जितने भी मेन हेडिंग है ये टीचर आपको बताती है कि आपको इनके बारे में लिखना है। यहाँ पर है आंकड़ों का संकलन। यहाँ पर आता है आपका आंकड़ों का विश्लेषण, कि हमने आंकड़ों का विश्लेषण किस तरह से किया। हम क्या करते हैं, अपनी समस्या को लेते हैं, फिर उसमें से हम 30 या 35 क्वेश्चन बनाते हैं। फिर अपनी गलियों में जो अपने अंकल होते हैं, आंटी, भैया, भाभी जो भी होते हैं, उनके पास जाते हैं और उन क्वेश्चन को उन्हीं से हाँ या ना में फिल कराते हैं। ठीक है, आगे मैंने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि यह विश्लेषण किया गया कि मैंने जो सर्वे किया उसमें मैंने कुल 50 लोगों पर सर्वे कराया। ठीक है, तो 25 से 70 जिसमें महिला की कुल संख्या 21 थी, और 25 से 70 जिसमें पुरुष की कुल संख्या 20 थी, और 15 से 20 बच्चों की कुल संख्या 9 थी। ठीक है, ये एज के है कि 25 से 70 की एज में इतना था, 25 से 70 की एज में इतना। तो इस तरह से आप लिखेंगे। फिर इस तरह से हम एक डायग्राम से शो करेंगे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, कि पानी भरने की समस्या। हम जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनसे पूछेंगे कि क्या आपके गलियों में पानी भरने की समस्या है। तो यहाँ पर 100 के 100% लोगों का हाँ ही आया था। ठीक है, फिर दूसरा आएगा, गलियों में भरने वाली पानी से आने जाने में कठिनाई होती है। तो यहाँ भी क्योंकि जब गलियों में पानी भर जाता है तो आने जाने में कठिनाई होती है, 100% व्यक्तियों का हाँ था। तो इसी तरह से आप क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हमने 9 में क्या लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर कि क्या जल निकासी पूरी तरह से छिपी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 60% लोग हैं उनका था हाँ, और जो 40% लोग हैं उनका था नहीं, कि नहीं होनी चाहिए। तो आप हाँ ना का इस तरह से बना करके लिखेंगे, कि हमने जो ब्लू वाला है वो हमारा यस वाला होता है, जो हमारी लाइनिंग वाला है शैडो वाला वो हमारा नो वाला होता है। फिर यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से किया है, आप क्वेश्चन को रीड कर कीजिएगा और फिर उनमें से देखिएगा कितने का यस में आंसर आता है, कितने का नो में आंसर आता है। जब हमने सर्वे किया ये सारी चीज़ें हमको तब पता चल गई। ठीक है, ये देखिए कुछ सभी क्वेश्चनों के ऊपर, जैसे कि हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं तो 5-5 क्वेश्चन करके हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से यस नो करके, यहाँ पर कि क्या जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो 50% लोगों का था हाँ और 50% लोगों का था नहीं, तो आप इसी तरह से लिखेंगे।
यहाँ पर आता है समस्या का प्रभाव, कि समस्या का प्रभाव हमारे आसपास पर किस तरह से पड़ता है। तो आप लिखेंगे कि जल निकासी सही ढंग से न होने की वजह से गलियों में तथा आसपास गंदगी अत्यधिक रहती है। आप जो भी अपना टॉपिक लेंगे उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि इस समस्या का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। फिर समस्या का परिणाम, ठीक है, इस समस्या को लेने का हमारा परिणाम क्या है। अगर हम इस समस्या पर सर्वे करेंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये देखना है। फिर यहाँ पर सुझाव, अब हम इसके प्रति अपने सुझाव दे रहे हैं कि जैसे कि फर्स्ट है कि जल निकासी की समस्या के हल के लिए उच्च अधिकारियों से मिले सुझाव के आधार पर तभी जल निकासी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा। तो इस तरह से अब आपके सुझाव कि ये इसमें सुधार कैसे लाया जाए, तो यहाँ पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पर आता है आपका संदर्भ ग्रंथ, कि हमने ये जो लिखा है इसमें समाज का अर्थ एवं परिभाषा कहाँ से लिखा है। तो हमने ये गूगल वगैरह से लिखे थे, तो उसका लिंक जो भी होता है उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पर आता है आपका निष्कर्ष निकल करके, कि हमने जो भी अब तक के लिखा उससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए मैंने निष्कर्ष बहुत ही अच्छे से बना करके लिखा है कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं, और समुदाय का क्षेत्र सीमित होता है जबकि समाज का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसी विशालता के कारण समाज में अनेक समुदाय होते हैं। यहाँ पर देखिए, अतः इस सर्वेक्षण के बारे में कहा जा सकता है कि सड़कों पर जल निकासी की व्यवस्था करके मानव स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सकता है। घर व सड़कों पर स्वच्छता न होने पर शुद्ध हवा नहीं मिल पाती, इससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात स्वच्छता के अभाव में व्यक्ति रोगी भी हो सकता है। नीचे देखिए, स्वच्छता का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है, क्योंकि स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य को जन्म देती है। स्वच्छता मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः सड़कों पर जल निकासी की व्यवस्था कराना अति महत्वपूर्ण व आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से हमारे शुरू होते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर आप कथन लिखेंगे कि यह सर्वेक्षण रुड़की में मोहनपुरा की गलियों में जल निकासी की समस्या के लिए किया जा रहा है। आप जहाँ पर भी करेंगे आप बोलेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्नावली आती है, तो प्रश्नों की संख्या मैंने 30 ली है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने जरूरी है, उत्तर हाँ व नहीं में होंगे। तो यहाँ पर नेम लिखेंगे, जिस व्यक्ति से आप प्रश्न पूछ रहे हो वो कौन सी कॉलोनी का है, जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल, प्लेस रुड़की है या कुछ और है, एज उसके कितनी है, ये सब आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए, इस तरह से क्वेश्चन, उनका जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ आएगा तो हम हाँ वाले कॉलम में टिक करेंगे, ना आएगा तो हम ना वाले कॉलम में टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन है 12 और कुछ क्वेश्चन मेरे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है 30। तो हमने ये 30 क्वेश्चन लिए हैं, हाँ ना में हमको इनके आंसर देने पड़ते हैं, और इन्हीं सेम क्वेश्चनों की हमने 50 फ़ोटो स्टेट कराई है। यहाँ पर आप देखिए आगे इस तरह से ये सब इसकी फ़ोटो स्टेट है, और इसमें अलग अलग नाम लिखे गए हैं जिन जिन से भी हमने सर्वे किया, जिन जिन से हमने इन क्वेश्चनों के बारे में बातें की, हाँ ना में उनसे क्वेश्चन भराए गए, उनकी एज, प्लेस, जेंडर, ये सब आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने 50 फ़ोटो स्टेट कराई है यहाँ पर, और सब में इस तरह से अपने हाँ ना के आंसर लिए हैं। तो इस तरह से हमारी सर्वे की फ़ाइल बनती है। अगर आपको लगे कि हाँ इससे आपकी कोई हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।